तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कहीं तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत रोड एक्सीडेंट को लेकर उस पर काफी काम किया गया और वो कानून बना। 1 जुलाई से उसको अब लागू कर दिया है, यानी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। कानून क्या है? कानून ये है कि रोड एक्सीडेंट के मामले में अब तक मैं कई बार आप लोगों को कहानी सुना चुका हूं कि अगर किसी गाड़ी के नीचे कोई आकर मर जाता है, एक तो उसी दिन बेल मिल जाती है जमानत पे बाहर, कभी 6 महीने की सजा, कभी साल 2 साल, बड़े मुश्किल से लोग काटते हैं। मतलब कुछ नहीं है, किसी एक की जान ले लो, आप आसानी से बाहर आ जाते हो। इस नए कानून में ये है, 2 चीजें कही गई हैं। एक, अगर कोई शख्स रोड एक्सीडेंट करता है और उसकी गाड़ी के नीचे आकर कोई शख्स जख्मी होता है या मर जाता है और वो भाग जाता है, रुकता नहीं है, पुलिस को या किसी मजिस्ट्रेट को या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलग सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी। 10 ईयर। ये अच्छी चीज है, 10 साल की सजा कम से कम लोगों को डराएगी। लेकिन इसी कानून का दूसरा पार्ट ये है कि अगर एक शख्स एक्सीडेंट करता है, उसके गाड़ी के तले कोई आ जाता है, कुचल जाता है, जख्मी होता है या उसकी मौत हो जाती है, और वो अगर पुलिस को, अथॉरिटी को, किसी मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्म कर देता है कि मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है और ये शायद वो जख्मी है या उसकी जान चली गई है, तो उसके प्रति कानून नरम रवैया अपनाएगी, मुरब्बत बरतेगी, यानी उसको कम सजा मिलेगी। 10 की जगह पे 5-7 साल में वो बाहर हो जाएगा। अब ये 2 कानून है, लेकिन इस कानून में मुझे लगता है कि ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो छूट गई हैं। गाड़ी के नीचे आकर रोड एक्सीडेंट्स तो बहुत हमारे यहाँ होते हैं। रोड एक्सीडेंट का आलम यह है कि हमारे देश में एवरेज अगर 2022 का डेटा दूं मैं आपको, एनसीबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो हमारे देश में 2022 में जो लास्ट डेटा आया, बाकी अब 23 का आएगा, 1,68,000 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट पे मारे गए। 1,68,000। हमारे देश में हर 3.5 मिनट में एक शख्स रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है इंडिया में, हर 3.5 मिनट में, यानी हर घंटे 19 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। और एक साल में जो मैंने आपको बताया 1.68 लाख, 1,68,000। और ये जो सारे एक्सीडेंट होते हैं इसमें से 40% कल्प्रिट जो होती है वो कार है। कार के एक्सीडेंट में ज्यादा लोग मारे जाते हैं। मतलब 1,68,000 में से 40,000 कार, 40% के हिसाब से करीब करीब 60,000 लोग मोटर कार के नीचे आकर दम तोड़ देते हैं। अब ये कानून है। अब इस कानून में जो कमी है वो ये है कि आपने एक्सीडेंट, हिट एंड रन केस, पहियों तले कुचल गया, टक्कर मार के भाग गया, तो सब कुछ किया है। लेकिन अब हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, एक नई बड़ी अफसोसनाक चीज। लास्ट ईयर मुझे याद है 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर की पार्टी कर कुछ लोग जा रहे थे और एक लड़की अपनी साथी के साथ स्कूटी पर जा रही थी। दिल्ली का कंझावला इलाका था, नाम उस लड़की का अंजलि था, और उस कार के ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद वो स्कूटी और वो लड़की उस कार के अंदर फंस गई। स्कूटी बाहर हो गई, अब लड़की सिर्फ फंसी हुई है, और अगले 12 किलोमीटर तक दिल्ली की पथरीली सड़क पर वो लड़की यानी अंजलि घिसटती रही, और कार में सवार 4 लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं कि हम गाड़ी रोकें। और वो लड़की जब उस कार के पहियों से अलग हुई थी, जिसमें में मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, 12 किलोमीटर पथरीली सड़क, अंदाजा लगा सकते हैं। तो कार के पहियों तले अगर कोई किसी को घसीट कर मार दे तो क्या उसके लिए भी यही रोड एक्सीडेंट? चलिए, ये तो पहिए के नीचे हो गया। अब जो मुंबई से अभी नई चीज आई है, कल सुबह एक BMW कार, एक रईसजादा, एक नेता, एक बिजनेसमैन का बेटा एक स्कूटी को टक्कर मारता है। स्कूटी पर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, दोनों टक्कर इतनी तेज की उछलकर BMW कार की बोनट पर आकर गिरते हैं। पति किसी तरीके से अपने आप को उस बोनट से अलग कर लेता है और नीचे गिर जाता है। पत्नी अलग नहीं कर पाती, बोनट में फंस जाती है। अगले 2 किलोमीटर तक वो रईसजादा उस BMW कार को तब भी उसी तरह भगाता रहता है। बोनट यानी ड्राइविंग सीट से साफ नजर आ रहा है कि उसके सामने एक बोनट पर एक महिला है जो घायल है। टक्कर मारी तुमने, डरी, सहमी, घबराई, पता नहीं उस वक्त तक उसके अंदर जान भी थी कि नहीं, और वो भगा रहा है। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो ब्रेक मारता है, वो महिला गिरती है बोनट से और वो भाग जाता है। तो पहियों तले किसी को घसीट कर ले जाने के लिए 12 किलोमीटर भी क्या रोड एक्सीडेंट का मामला होना चाहिए? और बोनट के ऊपर किसी को टक्कर मार के 2 किलोमीटर तक भगाना, उसको घसीटना, यह भी रोड एक्सीडेंट में आएगा। कत्ल के लिए कम से कम उम्र कैद है या फांसी है। ऐसे जुर्म के लिए फिर क्या करें? रोड एक्सीडेंट मिलाकर इन लोगों को छोड़ दिया जाए। आज की कहानी बेहद अफसोसनाक कहानी मुंबई की है।
मुंबई में एक परिवार रहा करता था, एक पति पत्नी, दोनों मछुआरे पेशे से। ये मछलियां खरीदते जाकर बंदरगाह से, डॉक से, और फिर उसके बाद उसको लोकल मार्केट में जाकर बेचा करते थे। कावेरी और प्रमोद पति पत्नी। प्रमोद की उम्र करीब 50 साल, बल्कि 45 साल, और कावेरी 40 साल की। दोनों वर्ली के पास रहा करते थे और दोनों मछुआरे पेशे से। हर सुबह इनका काम था, इनकी रूटीन ये थे कि ये उठते थे और जाते थे ससून डॉक है एक मुंबई में, वहां से थोक में ये मछलियां लेते और फिर उन मछलियों को ले जाकर लोकल मार्केट में बेचा करते थे। कल यानी 7 जुलाई की सुबह भी पति पत्नी अपने स्कूटी पर निकले। वहां पर उनके जो भी थे बाकी लोग जुड़े हुए, उन्होंने मछलियों का कारोबार किया। सब कुछ करने के बाद अब दोनों लौट रहे हैं और दोनों को जाना है अब लोकल मार्केट। दोनों स्कूटी पर है। तभी वर्ली के पास ये पहुंचते हैं और वर्ली के पास जैसे ही पहुंचते हैं, एक तेज रफ्तार BMW कार पीछे से स्कूटी को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर बैठे दोनों लोग हवा में उछल पड़ते हैं और उछलने के बाद दोनों गिरते हैं बदकिस्मती से उसी BMW कार के बोनट पर, यानी अगले हिस्से पर। अब जब ये एक्सीडेंट हुआ तभी ड्राइवर घबरा गया होगा। जब वो दोनों गिरे तो कुछ दूरी तक तो पति बोनट पर रहा, फंसा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को अलग किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद इंसानियत बाकी है। वो गाड़ी रोकेगा, देखेगा सामने 2 लोग हैं, पहले टक्कर मारी, कम से कम चलो जैसे भी टक्कर हुई इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। पर उसे लगा कि ये तो कातिल और जल्लाद टाइप के लोग हैं, अगर इसी तरह रहा तो मर जाएंगे। उसने अपने आप को पहले बचाया। अब वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा तो बीवी को कैसे बचाए, क्योंकि गाड़ी तो तेज रफ्तार भाग रही है। उधर पत्नी कावेरी उसी में फंसी हुई है, बदहवास, पता नहीं होश में है भी कि नहीं, क्योंकि टक्कर इतनी जबरदस्त थी। अब ड्राइवर देख रहा है कि उसके बोनट पर एक महिला है, बदहवास है, पता नहीं जिंदा है कि मुर्दा है। पर क्या मजाल जो गाड़ी रोक दे। सुबह का टाइम करीब 5:30 बजे का। मुंबई में वैसे ही लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। सड़क पर सन्नाटा। अब वो गाड़ी भाग रही है। जो वर्ली सी लिंक है वहां तक ये गाड़ी जाती है। 2 किलोमीटर के बाद गाड़ी का ड्राइवर उतरता है और एक शख्स और था। दोनों उतरते हैं और उतरने के बाद वहां से निकल लेते हैं। ब्रेक मारकर उससे पहले बोनट से उस महिला को जो फंसी हुई थी वो गिरा चुके थे सड़क के किनारे। अब महिला सड़क के किनारे गिरी हुई है बेसुध। वो दोनों आगे जाकर गाड़ी को लावारिस छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। इधर जहां पर पति प्रमोद गिरा था उसे घायल देखकर कुछ अच्छे लोग आगे आते हैं, उसे देखते हैं घायल है, पुलिस को कॉल करते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि प्रमोद की जान बच गई, खतरे से बाहर है। उधर सड़क किनारे से वर्ली लिंक से पहले जब गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है, कुछ लोग गुजर रहे हैं, अचानक देखते हैं एक महिला सड़क के किनारे लहूलुहान पड़ी हुई है। अच्छे इंसान है, इस दुनिया में भी इसी वजह से दुनिया चल रही है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, पुलिस को फोन किया, पुलिस की टीम आई, पुलिस वालों ने गाड़ी में डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। सरकारी नायर हॉस्पिटल है, वहां ले गए। डॉक्टरों ने देखा, कहा अफसोस देर हो गई, कावेरी ने दम तोड़ दिया था। अब ये दोनों की कहानी यहां पे खत्म होती है। उधर प्रमोद को जब होश आया अस्पताल में तो उसने पूछा मेरी बीवी कहाँ है। उन्होंने पूछा कि कैसे, क्या? तो उसने बताया टक्कर मारी, वो बोनट में थी, मैं तो नीचे गिर गया, वो बोनट में कार वाला भगा कर ले गया। थोड़ी देर के बाद अब पुलिस दोनों एक्सीडेंट का पता कर चुकी थी। प्रमोद को खबर मिलती है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। अस्पताल में वो रोता हुआ 2 लाइन कहता है कि जिसने टक्कर मारी काश उसमें इतनी इंसानियत होती कि गाड़ी रोक देता। अगर वो गाड़ी रोक देता तो उसकी बीवी जिंदा होती, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। अब ये एक्सीडेंट 2 अलग अलग जगहों से 2 लोग मिले, एक घायल और एक दम तोड़ दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। शहर में लगे तमाम कैमरे आजकल पुलिस की बहुत मदद करते हैं। तो पुलिस ने एक तरफ तफ्तीश की, दूसरी तरफ एक लावारिस BMW कार मिली। जब पुलिस कार के पास पहुंची तो देखा कि उसका नंबर प्लेट भी छेड़छाड़ किया गया, कुछ तोड़ने और मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस की नजर विंड स्क्रीन पर पड़ी शीशे पे, देखा शिवसेना का एक स्टिकर है, लेकिन उसको भी उखाड़ने और नोचने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर के जरिए पुलिस ने पता किया कि गाड़ी का मालिक कौन है, और तब पता चला कि इस गाड़ी का मालिक, उसका नाम है राजेश शाह। राजेश शाह शिवसेना का एक ताकतवर नेता। राजेश शाह जो महाराष्ट्र के पालघर का कभी शिवसेना प्रमुख रहा। राजेश शाह जिसकी शिवसेना के 2 गुट हैं अब, एक एकनाथ शिंदे और एक उद्धव ठाकरे। दोनों गुटों में अच्छी उसकी सेटिंग। जब एक ही शिवसेना हुआ करती थी उद्धव ठाकरे, तब उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ये पूरा ठाणे जो इलाका है मुंबई का और पालघर वो दे रखा था। क्या आप इस केस, क्योंकि उस एरिया में ही शिंदे की पहुंच थी।
तो शिंदे ने अपने खास लोगों में एक नाम जो था वो राजेश शाह था। तो राजेश को उन्होंने पालघर का इंचार्ज बना दिया शिवसेना का। बाद में दोनों में लड़ाई हो गई, दो शिवसेना के दो फाड़ हो गए। अब शिवसेना अलग अलग हो गई तो पार्टी और कार्यकर्ता भी बढ़ गए। राजेश शाह मौका परस्त, उसने देखा कि अब ये सरकार में है, उसने भी पाला बदला, वो दब गुट का साथ छोड़ा और शिंदे के साथ हो गया। वो शिंदे के साथ था, ताकत और सत्ता सब कुछ अब भी वैसी ही थी। बट इस नेतागिरी के साथ साथ उसका अपना एक बिजनेस था, वो था स्क्रैप डीलिंग का, कबाड़ का कारोबार, और बहुत बड़े पैमाने पर। कहते हैं कि राजेश शाह इतना बड़ा स्क्रैप डीलर और इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि शिवसेना की फंडिंग में उसका एक बहुत बड़ा रोल था, मतलब पार्टी को पैसे देने में, दोनों ही रूट की तरफ से। अब गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर से पता चला कि भाई ये तो राजेश शाह है। फिर ये भी पता चला कि ये तो शिवसेना का बड़ा नेता है। ये भी पता चला कि ये मुख्यमंत्री शिंदे साहब का करीबी भी है, उसी इलाके से आता है। पुलिस घर पहुंची तो पता किया कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था। उन्होंने पहले अपने ड्राइवर पर डालने की कोशिश की। इनका ड्राइवर राजश्री विदावर। लेकिन इधर दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही थी और सीसीटीवी कैमरे में BMW कार कई जगह पर कैद हो गई। जब कैद हुई तो ड्राइवर की सीट पर बैठा शख्स कोई और दिख रहा था। वो ड्राइवर नहीं था जिसको राजेश शाह पेश कर रहे थे पुलिस के सामने, जो उनका असली ड्राइवर था, बल्कि वहां एक नौजवान बैठा हुआ था। पुलिस ने जब उस नौजवान के चेहरे को जूम करके देखा तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा 24 साल का मिहिर शाह। अब पुलिस ने कहा कहां है वो? उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं। पुलिस से झूठ बोलने, गुमराह करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, गलत बयानी देने के इल्जाम में आखिरकार इस दौरान में ये खबर मुंबई के लोकल मीडिया और तमाम जगहों पर आ गई। ये भी आ गया कि शिवसेना का नेता है, शिंदे को बचाव के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, पुलिस को रास्ता मिल गया। पुलिस ने सीधे अब राजेश शाह को उठा लिया और उनके उस ड्राइवर को। उन्होंने कहा आप दोनों झूठ बोल रहे थे, आपने कहा ड्राइविंग कोई और कर रहा है जबकि आपका बेटा, बेटे को पेश करो, बेटा भाई। अब पुलिस ने पूरे रात की सीसीटीवी फुटेज और बेटे के मोबाइल के जरिए उसके लोकेशन को ट्रेस करने का फैसला किया। जब फैसला किया तो पता चला कि सैटरडे की रात थी, वो कल 7 सैटरडे को 6 जुलाई की शाम 7 बजे मिहिर शाह अपने घर से निकलता है। उसके कुछ दोस्त आते हैं, वो उन दोस्तों के साथ उनकी मर्सिडीज कार में बैठता है और फिर जुहू जाता है। जुहू में एक बार में जाकर वो बैठता है अपने उन दोस्तों के साथ और उस बार में ये लोग करीब 11 बजे गए और उस बार से जो निकलने की तस्वीर है सीसीटीवी में वो रात 1:40 की है। 1:40 पर बार में तमाम लोग, ये दोस्त मिहिर और उसके दोस्त, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं। कुल 17,740 रुपए का बिल आया था। वो बिल मिहिर का एक दोस्त पे करता है। बाहर आते हैं, बाहर में फिर कैमरा दिखता है। मिहिर अपने दोस्तों के साथ उसी एक दोस्त की मर्सिडीज थी उसमें बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। मर्सिडीज से निकलने के बाद कुछ दूरी पर उसका अपना ड्राइवर अपनी गाड़ी लिए हुए खड़ा होता है, राजश्री विदावर BMW, जो मिहिर की गाड़ी थी। 24 साल का मिहिर मर्सिडीज से उतरता और BMW कार में बैठ जाता है। तब तक रात के करीब 2:30 बज चुके थे। अब भी उसे घर नहीं लौटना था। अब वो BMW में बैठता है पर गाड़ी ड्राइवर चला रहा है क्योंकि ये नशे में है। अब ड्राइवर से वो कहता है कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, तो साउथ मुंबई चलते हैं, मैरिन ड्राइव, वही मैरिन ड्राइव जहां अभी 2 दिन पहले आपने लोगों का हुजूम देखा था जब विनिंग इंडियन टीम वहां से गुजरी थी और लोग उसके स्वागत के लिए मौजूद थे। मैरिन ड्राइव मुंबई का एक बहुत ही खूबसूरत मैरिन ड्राइव एक जगह है। तो अब रात के वक्त उसे मालूम है कि मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा है। ड्राइवर से कहता है मैरिन ड्राइव ले चलो। ड्राइवर उसको मैरिन ड्राइव लेकर जाता है। वहां वो घूमता है, कुछ बैठता है, फिर इधर उधर टाइम पास करता है। और अब लगभग सुबह होने वाली है। जब सुबह होने वाली होती है तब वो कहता है चलो अब घर चलते हैं। ड्राइवर कहता है चलिए, लेकिन वो कहता नहीं, अब तुम बैठो बराबर में, गाड़ी में ड्राइव करूंगा। और इसके बाद मरीन ड्राइव से अब वो सुबह BMW की स्टीयरिंग खुद संभालता है मिहिर। और उसके बाद अब वो चल रहा है, पूरी रात सोया नहीं है। बार का खुमार अब भी सर पर है। इसके बाद सुबह सुबह का वक्त मुंबई की सड़कें सबसे ज़्यादा उस वक्त सुनसान होती हैं और ऐसे रईसज़ादों और ऐसे शौकीन लोगों के लिए वो सबसे आइडियल टाइम भी होता है।
और अगर पास में BMW हो तो फिर रफ्तार को क्या देखना। मेरे स्टीयरिंग पर अब हाथ है उसके, गाड़ी चला रहा है और रफ्तार कितनी हो उसे खुद पता नहीं, शायद नशे का भी आलम है। इसके बाद वो पहुंचता है वर्ली के करीब। जब वो वर्ली के करीब डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पर पहुंचता है, तेज रफ्तार की वजह से इसे ये तक दिखाई नहीं देता कि उसके आगे एक स्कूटी जा रही है। पूरी रफ्तार के साथ पीछे से उस स्कूटी को टक्कर मारता है। रफ्तार इतनी कि स्कूटी तो एक तरफ और दोनों बैठे हुए लोग हवा में कलाबाजी खाते हुए दोनों उसी BMW की बोनट पर आकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शख्स नीचे गिर जाता है, कावेरी बोनट पे फंस जाती है। अब ये गाड़ी रोकने की बजाय मेहर गाड़ी भगा रहा है क्योंकि सन्नाटा है, सड़क पे उसे कोई नजर भी नहीं आ रहा है और गाड़ी के आगे कावेरी उस बोनट पर है। 2 किलोमीटर तक उसी हालत में वो गाड़ी को भगाता है और फिर सी लिंक, जो वर्ली सी लिंक है, उससे पहले, क्योंकि उसे पता था कि अब सी लिंक पे जाएगा, वहां टोल भी है तो उधर वो फंस जाएगा, उससे पहले एक सुनसान जगह दिखी, गाड़ी उसने जोर से ब्रेक मारा, कावेरी नीचे गिर गई, गाड़ी को आगे ले गया। एक जगह गाड़ी आहिस्ता की, ड्राइवर से कहा तुम उतरो और ऑटो से घर जाओ। ड्राइवर को उतारा, फिर थोड़ी दूर आगे गया, एक जगह और सुनसान जगह देखी और वर्ली सीलिंग से पहले सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से उतरा, थोड़ी दूर चला, एक ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठा और भाग गया। अभी तक मेहर का पता नहीं है। मुंबई पुलिस तमाम कोशिश कर चुकी है, बाप को अरेस्ट कर चुकी है, ड्राइवर को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं है। मुंबई पुलिस को यह शक है, चूंकि पैसे वाला है, देश छोड़कर भी भाग सकता है, पासपोर्ट है, कई देश के वीजा भी उसके पासपोर्ट पर है, तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया कि अगर किसी भी एयरपोर्ट पर यह दिखाई दे तो इसे पकड़ लो। उधर राजनीति भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बेशक मेरी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन कानून है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, ढिलाई। हो सकता है कानूनी कार्रवाई हो भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? चलिए मेहर पकड़ा गया आजकल, परसों तरसों, कितने दिन रहेगा? अगर पिछले सारे केसेस को उठा ले, क्योंकि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वो तो अच्छा है कि उसकी उम्र 24 साल हो गई, वरना क्या पता उससे भी कहते हैं कैसे लिख दो यार, एक निबंध लिख दो 300 वर्ड का रोड सेफ्टी पे, और जाओ घर जाओ, फिर कभी मौका मिले फिर किसी को उड़ाना, बोनट पर ले जाना, यही होगा। और आप देख लीजिएगा इस केस में आगे क्या होगा। हम सब जानते हैं जब जब ऐसे बड़े लोग किसी इस तरह के केस में शामिल हुए हैं, उस केस का अंजाम क्या हुआ है। वो मुकदमा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाते जाते कहाँ खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। पैसे में ताकत है और उन ताकत का एहसास इन बिगड़ैल रईसजादों को है। हैरत और कमाल इस बात का देखिए कि अभी जो पोर्शे वाला इंसिडेंट हुआ था पुणे में, उसके कुछ लीक हो गए, जो जिस बाल गृह में ले जाया गया था, और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये कहकर उस बच्चे को रिहा कर दिया था कि ठीक है तुम्हारी सजा ये है कि तुम 300 पन्नों का एक निबंध एक ऐसे लिखो रोड सेफ्टी पे। उस बच्चे ने लिखा, 4 महीना कम बच्चा है, वरना तो वो 4 महीना और हो जाता तो 18 का बालिग हो चुका होता। 2 लोगों को मारा था उसने अपने पोर्शे के पहियों तले। उसने फिर लिखा, शायद किसी ने लिखवाया होगा, कि रोड सेफ्टी का पालन करना चाहिए, एक्सीडेंट हो तो भागना नहीं चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वही सब जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इस केस में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या रोड एक्सीडेंट एक होता है कि हादसा कोई करना नहीं चाहता, अचानक कई चीजें हो जाती हैं, रेड लाइट पे, यू टर्न पे, हाईवे पे, तेज रफ्तार, ब्रेक फेल। लेकिन एक वो हादसा जिसकी आप बुनियाद तैयार करते हैं, जैसे मालूम है कि अगर आप शराब के नशे में गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी से संतुलन खो सकता है, और उसमें कोई मर जाए तो सिर्फ ये कि यार ठीक है लापरवाही से चला रहा था, ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। तो क्या उसमें भी इतनी हल्की सजा? गाड़ी के पहियों तले आप किसी को रौंदते हुए जा रहे हैं, बोनट पर लेकर भाग रहे हैं, और उसके लिए भी इतनी सजा? मुझे लगता है कि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत और उस मौत के तरीके और मौत की वजह को लेकर उस वक्त हर केस को एक एक अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए, और अलग अलग तरीके से उस केस को हैंडल करने के बाद उसी हिसाब से उस पर तमाम सेक्शन लगने चाहिए, ना कि सारे केस को रोड एक्सीडेंट के एक ही तरीके से हाँक देना चाहिए, क्योंकि मालूम है इसमें ज्यादा सजा तो होनी नहीं है। क्या कीजिएगा। खैर, कहानी में आ जाता है।